احترام صاحب احترام قابل طالبان علوم مکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، نہیں پتہ چلے گا نا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين آگے چلے گیا نا، والحمد لله رب العالمين۔ رولز ہے ان لوگ۔ علامہ صاحب جو آئے تھے، علامہ صاحب آئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے اس پہ بھی گھسے تھے، نہیں دیکھا عثمان بھائی، آئیے آواز کم ہے تو اس سے کوئی فرق زیادہ پڑنے والا نہیں۔ لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ کیا انکار یہ کہہ کر جہنم میں جلانے سے، کیا انکار یہ کہہ کر جہنم میں جلانے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر، مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر، کہیں بھی لوگ نہ دے اٹھوں میں مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سوا لا کر کے دے دے خاک ان کے آستانے کی۔ ہم اڑتے نہیں بے جان کتابوں کے بھر، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا؟ متحد ہو تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان فکر بھی تاروں سے کیا بات بنے۔ میں آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پر مخاطب کر کے گزارش کروں گا کہ ذرا اپنی اپنی کرسیاں لے لیجیے اور ذرا میرے قریب آ جائیے۔ آئیے ذرا قریب آئیے، اس لیے کہ حالات کو پراگندہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ قریب رہیے، آواز سلو رہے گی پھر بھی آپ سنیں گے، لیکن محبت سے ساتھ دیجیے۔ حضرات، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سبا لا کر کے دے دے خاک ان کے آستانے کی تدبیر سوجھی ہے مجھے بگڑی بنانے کی۔ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ بیمارے نبی ہوں میں دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں، للہ مجرم ہوں مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں۔ فرزان ہنسے جس پہ وہ دیوانہ نہیں ہوں، پی کر جو بہت جائے وہ مستانہ نہیں ہوں، ہے فرد علم میں بھی مجھے ضبط کی قوت، جو بھر کے چھلک جائے وہ پیمانہ نہیں ہوں۔
सौदाई जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ, मैं शाइक़ अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं था। आइए हम और आप सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिक व मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले सावरे महशर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लम सलातन व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए रब्बानीन, इनके रूह ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। ये वो कौम है जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए जमीन की चींटियां दुआएं करती हैं। इनके रूह ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। और यही वो लोग हैं उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा, जिनके सदक़े में आपके बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है, जिनके सदक़े में आपके घरों में कुरान की तिलावत की बहारें नजर आती हैं। इसलिए हजरात, इनकी कद्र कीजिए। और हम मुबारकबाद पेश करते हैं संबलपुर के मुसलमानों को, यहाँ पर तैयारे गैर ने एक अपना मकाम बनाया, एक दिना दीन का किला कायम किया। हजरात, खुसूसियत के साथ यहाँ की कमेटी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और फाज़िले जलील हजरत अल्लामा फिरोज अहमद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआ है इन्हें जिंदगानी रास आ जाए, कदम के उठते ही मंजिल ही के पास आ जाए। उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा के बारे में दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला नबी रहमत के सदक़े में इन्हें उम्र खिज़री और वक्त सिकंदरी अता फरमाए। हज़रात, आज अज़मत कुरान के हवाले से कुछ टॉपिक मुझे मिले हैं, इंशाअल्लाह मैं बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे का मौलवी हूँ। मैं यहाँ आलिम बन करके नहीं आया हूँ, इन्हीं उलमा का गुलाम और खादिम बन करके आया हूँ। आप मोहब्बत से सुनते रहोगे, सिराज चिश्ती खिताब करता रहेगा। मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसी भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा ताप चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये मजमा सरकार आला हजरत के दीवानों का मजमा है। सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज। सुभान अल्लाह। और अभी हाल ही में बताने का मकसद यह है कि मोमिन की जिंदगी भी रहमत होती है, मोमिन की मौत भी रहमत होती है। एक मोमिन कामिल दुनिया से गया जिसे ताजुश शरिया अले रहमा कहा जाता है। ताजुश शरिया के नमाज़े जनाजे की पोजीशन को देखकर जहां पर 11 मिलियन मुसलमानों ने शिरकत की सआदत हासिल की, मुनाफिक शहरे बरेली अगर गए होते, हुजूम इश्क में सब तक के मर गए होते। ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऑपरेटर साहब अब थोड़ा सा रंग आप दिखाइए। अगर खतीब तंदुरुस्त हो तो माइक भी तंदुरुस्त ही होना चाहिए। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, ये उलमा जिनकी दुआओं के सदक़े में सिराज चिश्ती बयान करने की सादत हासिल करेगा। मैं नहीं बोला करता हूँ, मेरे मुर्शिद का फैजान बोला। सुभान अल्लाह। मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, अहमद रजा ने सामने मैं खाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हजरात अगर आप चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब के मुस्तहिक बनोगे, लेकिन अगर सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। इसलिए कि दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। आपने अपने आका और मौला की खिदमत में दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया। हजरात, दुरूद और सलाम के बारे में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, याद कर लो तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल इबादत है मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करना। हजरात, कुछ और हो न हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। उस तारीख को पलट करके मैं आईना दिखाऊं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मारिफतुल आरा किताब मकाशफतुल कुलूब में एक वाक़े को बड़ी तफसील के साथ नक़ल फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम हाज़िर खिदमत है। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। सहाबाए किराम के अंजुमन में मेरे आका तशरीफ फरमा है। बुलबुल सिदरा हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो एक वाक़या में अर्ज कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए इरशाद फरमाते हैं, कहो जिब्रील क्या कहना चाहते हो, अर्ज करो क्या करना चाहते हो। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में हाजिरी के लिए चल पड़ा था। मैं रास्ते में जब पहुंचा तो मैंने रास्ते का रुख मोड़ दिया तो मशहूर पहाड़ी कोहे क़ाफ की तरफ चला गया तो वहां की चोटियों से दर्द में डूबी हुई एक आवाज आ रही थी। कोई आहो तौबा कर रहा था, कोई फरियाद कर रहा था, कोई गिरिया गुजारी कर रहा था। या रसूल अल्लाह, जब मैं पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचा तो मंजर देख करके हैरत ज़दा रह गया। रोने वाला इंसानों की जमात का कोई फर्क नहीं है, रोने वाला जिन्नातों की कौम में से कोई नहीं है, रोने वाला एक रहमत का फरिश्ता है जिसके बाल टूटे हुए हैं, जिसके पर बिखरे हुए हैं, जिसके हालात खराब है, वो वहां पर तड़प रहा है और जो अफलाक से उठा करके जमीन के ताक पे डाला गया। या रसूल अल्लाह, इस फरिश्ते को मैंने शबे मिराज देखा था, चौथे आसमान पर देखा था, एक नूर के तख्त पे जलवागर था। 70,000 फरिश्ते इसकी गुलामी के लिए खड़े थे और जब ये सांस लेता था तो हर सांस के बदले में अल्लाह एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता था। मगर आज मैंने देखा उस फरिश्ते के बाल टूटे हुए हैं, पर बिखरे हुए हैं और जो अफलाक से उठा करके जमीन के खाक पे डाला गया। हजरात, ये सच है, फरिश्ता मासूम अनिल खता होता है, मगर मकाम नबूवत देखो, अगर फरिश्ता भी बारगाहे रिसालत में चूक जाएगा तो उसका भी मुआवजा हो जाएगा। मुस्तफा जान रहमत की कदर मंजिलत को समझो। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उस फरिश्ते से पूछा बता, और जब अफलाक से उठा करके जमीन के काख पर क्यों डाला गया? तो रो करके अर्ज करने लगा, ऐ सैयदुल मलाइका, आप मेरे लिए वसीला बन जाइए, आप मेरे लिए वसीले का काम कर दीजिए। ये जो दिन हमने देखे हैं अपनी वजह से देखे हैं, मामला बयान करो। फरिश्ता अर्ज करता है, सैयदुल मलाइका, जब कौनैन के फरमारवा दोनों आलम के ताजदार शबे मेराज में अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो नबी की सवारी मेरे तख्त के सामने से गुजरी, मगर मैं ताज़ीम नबी के लिए खड़ा ना हुआ। उसी दिन से औजे अफलाक से उठाकर जमीन के खाक पे डाल दिया गया हो, उसी दिन से मैं रो रहा हूँ, मगर मेरा रोना धोना कामयाब नहीं हो रहा है। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बारगाहे इलाही में पहुंचकर रो रो करके फरियाद किया, मौला फरिश्ता अपने किए पे नादिम है, मेरे मौला तू उसे नजात दे दे। जवाब उनका है, ऐ सैयदुल मलाइका जिब्रील, जाओ उस फरिश्ते से कह दो, अगर कामयाबी चाहता है, खोया मकाम चाहता है, बिगड़ी बनाना चाहता है तो मेरे महबूब पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ ले, उसका खोया मकाम मिल जाएगा, उसकी बिगड़ी हुई बातें हट जाएंगी। हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सुन करके मैं परवाज करता हुआ फरिश्ते के पास आया और खुदा का पैगाम दिया। जैसे ही अल्लाह का पैगाम सुना वो आपकी जात पर दुरूद पढ़ने लगा तो मेरी आंखों ने देखा जैसे जैसे वो दुरूद पढ़ता था उसके पाल सलामत होते थे, जैसे जैसे दुरूद पढ़ता था उसके पर सलामत होते थे। देखते ही
के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा। शायदाइयों, ये देखिए हुफ्फाज़े किराम जिनके सीने में कुरान महफूज है, आज जमाना ये कह रहा है इनके सीने में कुरान महफूज है। बेशक ये सच है, इन्होंने अपने सीने में कुरान तो महफूज कर लिया है, मगर कुरान वो अजमत वाली किताब है जिस कुरान ने इनके सीने को महफूज कर दिया है। न जहन्नम की आग जला सकती है, न कब्र की मिट्टी इन्हें खा सकती है। जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते में फूल बिछाएंगी रहमतें जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। हाफिज़े कुरान के माँ बाप की अज़मत का ये आलम होगा। कल क़यामत के दिन उनके सरों पे जन्नत का ताज रखा जाएगा और उस ताज से पूरे जन्नत के दरो दीवार जगमगा रहे होंगे। कोई पूछने वाला पूछेगा ये कौन खुश नसीब है जिसके सर पे जन्नत का ताज है। तब जवाब देने वाला जवाब देगा ये वो खुश नसीब लोग हैं जिनके बेटे दुनिया में हाफिज़े कुरान हुए हैं। हज़रात जब इनके माँ बाप का ये आलम होगा तो इनकी शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो पार का आलम होगा। संभलपुर के मुसलमानों संभल करके बैठो, जिक्र जमील करने जा रहा हूँ। मैं तारीख का चैप्टर पलट करके आईना दिखा दो, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा ताक चेहरे का जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज कुरान पर माज़ल्लाह पैंट करने की नापाक साजिशें चल रही है। आज कहा यह जा रहा है कुरान से आयते जिहाद निकाला जाए, कहा यह जा रहा है ट्रिपल तलाक वाली आयत निकाली जाए, कहा यह जा रहा है वो आयत जो हलाले की तरफ इशारा करती है उसे निकाला जाए, कहा यह जा रहा है 4-4 शादियां करने वाली आयत निकाली जाए। तुम भूल गए हमने इसी भारत पर 950 साल तक हुकूमत किया है, मगर हमने कभी न कहा तुम्हारे धर्म के कानून बदले जाए, तुम्हारे अशलाफ बदले जाए, तुम्हारा कल्चर बदला जाए, तुम्हारे तहजीब बदले जाए। मगर 71 साल में तुम्हें चर्बी चढ़ गई है और कहते हो कुरान बदला जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना माफ मगर कुरान। इसलिए मजा तब आएगा। हजरात हम अकीदत और मोहब्बत वाले, बाहर आवाज ना जाने दीजिए, अंदर आवाज कर लीजिए। नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, आप बता तो नहीं गए तो जरा बताइए आप सुनना चाहते हैं या घर जाना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं। जरा हाथ उठा करके बताइए कितने लोग घर जाना चाहते हैं? सुनेगा कौन जब सभी जा रहे हो। मगर याद कर लो हजरत दाम जहां बैठ गए, हजार मार पड़ी, उठ न सके, लेट गए। मैं यहाँ आलिम बन करके नहीं आया हूँ, इन्हीं उलमा का कफश बरदार बन करके आया हूँ। और सिराज चिश्ती की पुष्टपनाही उलमाए अहले सुन्नत किया करते हैं, तो मैं बोलने में कमी नहीं करूंगा। बस तकाजा ये है कि आप भी मोहब्बत से साथ दीजिए। इधर चिलमन से हम देखें, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आप चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। मामला पार्टनरशिप का हो जाए, हजरात मोहब्बत की बात हो जाए। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता, गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। कहने वाले बकवास करने वाले करते जा रहे हैं, बस इसी पे बस कर दीजिए ताकि आपका भी काम चलता रहे, हमारा भी चलता रहे। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और ये हुजूर ताजुश शरिया के दीवानों की अंजुमन है, ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयद अबरार का मस्कन है यहाँ। एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ। भीगी भीगी
खिलती है फजा, इश्क का सावन है यहाँ, जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन करो दीवार हुए। ऐ बरेली से मोहब्बत करने वालों, ऐ बरेली से प्यार करने वालों, आला हजरत ने अपने लिए कुछ नहीं किया है, पूरी जिंदगी इहकाम हक और इब्ताल बातिल किया है, नबी की मोहब्बत को सीनों में भरा है, बताए जिंदगी जिसने लुटा दी इश्क अहमद पर, खुदा की रहमतों के फूल बरसे उनकी गुर्बत पर। मौलवी नामाशत की खामोश नशवत, इस दौर में एक मौलवी का बीपी हाई हो गया, कहने लगा मौलाना आप तो चिश्ती है, बार बार बरेली का जिक्र क्यों करते हैं? हमने कहा सुन, मैं चिश्ती हूँ मगर नचनिया चिश्ती नहीं हो, याद कर ले मैं वो चिश्ती हूँ। सुन, ये चिश्ती गरीब नवाज के गलियों का कुत्ता जरूर है, मगर गर्दन में जो पेंट पड़ी है वो बरेली की। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। और संभलपुर के आगा सुभान अल्लाह। करता हूँ, उन अजमेर के उन मुजाबिरों को याद कर लो, किसी भी खानकाह से कोई ताल्लुक रखने वाला हो, कोई भी बिरादरी का हो, मगर जो सहाबाए किराम को गालियां देगा वो हदीस की रोशनी में जहन्नम का कुत्ता करार दिया बेशक बेशक, उरूज नस्ल में सब पर अमन तुलेगा कयामत में खानदान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए सारे चिश्तियों पर इल्जाम न लगाया जाए कि चिश्ती जो होता है वो बरेली का मुखालिफ होता है। ये चिश्ती है जो बरेली के गलियों के कुत्तों का एहतराम करता है। इसलिए कि रजा का शेर हो, मुझसे गुर्राना नहीं जाता, जो लहजा नरम भी कर दो तो झुझला। सुभान अल्लाह। नबी से इश्क करने वालों, साउंड का आज मुकाबला हुआ है, लेकिन आप घबराइए नहीं। देखा जाता है ये मशीन फेल होती है कि गुलाम रहमत लिल आलमीन फेल होता है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफा में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीर, मगर कश्ती में तूफा हो तो क्या इल्जाम तूफा का। इल्जामात लगाने वालों, कहा यह जाता है कि आला हजरत सरकार ने गरीब नवाज के शान में कुछ नहीं लिखा। अरे चमगादड़ की औलादों, अगर चमगादड़ की अंधी आंखें चमकते सूरज को न देखे तो सूरज का नहीं तेरी अंधी आंखों का है। क्या तुमने शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा मुफ्ती अली नकी अली अलैहि रहमत और रिजवान की किताब को नहीं तुमने ये देखा है? क्या ज़ैनुल दुआ नामी किताब को तुमने नहीं पढ़ा है, जिसमें आला हजरत सरकार ने हाशिया लगाया है कि दुनिया में 44 जगह ऐसी है जहां दुआएं कबूल होती है। उन्हीं 44 जगहों में 41वां मकाम अजमेर मौलवा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं नजर आता है तो उलमा की सोहबत में आया करो, हम तुमको बताएंगे जन्नत है किसे कहते हैं। आप बैठ जरा नादान, हम इश्क के बारों में क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे भूलो कुरान के तारों में। जिब्रील नबी बोले, सिजरा के मकी बोले, तुम साना हंसी देखा लाखों में हजारों में मोहब्बत करने वालों। अभी अभी शायर इस्लाम ने बेहतरीन अंदाज में खिराजे अकीदत पेश किया। सारा पानी छू के होठों से गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। ये उल्मा के रुखे ज़ेबा को देखिए, और सिराज चिश्ती खिदमत के लिए आया है, मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आया है। लोग मोहब्बत में मुझे मुफ्ती लिख दिया करते हैं, मगर खुदा की कसम मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो मुफ्तियों का कफश बरदार हूँ। हाँ, बहुत बड़े आलिम रब्बानी की खिदमत में मैंने खिदमत की है और वहां से इत्तिसाब फैज किया है। हाँ, इतना जरूर है कि पढ़ा लिखा मौलवी हो। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, इश्क करे सबके चलने से छुटा जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। असल अल्फाजों की तरफ मैं आपके जहन को करीब करना चाहूंगा। आज कहा यह जा रहा है, आज कुरान पर अटैक किया जा रहा है, कहीं कुरान की आयतों को चला करके कुरान पर हमला किया जा रहा है, कहीं कुरान पर शराब को उड़ेल करके कुरान को पामाल करने की जसारत की जा रही है, कहीं किसी मॉडल के पीठ पर कुरान को लिख करके कुरान को माज़अल्लाह बदनाम करने की नापाक साजिश की जा रही है। मगर इन्हें बता दो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा
वाली अगर किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा छपने वाली अगर किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। लड़क चलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत चला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इस तस्वीरों में, इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। खुदा अज़मत कुरान के हवाले से सुनो, यही वो कुरान है जिसके बारे में कुरान शाहिद अदल है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। जरा मफ़हूम पर गौर कीजिए कि अगर कुरान की एक आयत को किसी पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ जल करके राख हो जाता। यानी हैबत कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है। आप कहोगे पहाड़ तो एक ताकतवर चीज है जो जलजलों से भी टकराता है, आतिशे शब्बाला को पालता है, समंदर के थपेड़ों से भी टकराता है, तूफान का भी मुकाबला करता है। मगर अगर कुरान की एक आयत को पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ चल जाता। मगर आओ जरा दूसरे पहलू को देखो, वही कुरान है इन बच्चों के सीने में है, ये पढ़े है, ना तो इनका सीना जल रहा है, ना तो दिमाग चल रहा है, ना तो कपड़ों में आग लग रही है, ना तो दिमाग चल रहा है। आखिर वजह क्या है? कुरान तो वही है कि अगर पहाड़ पे नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ जल जाता, मगर वही कुरान इन बच्चों के सीनों में है। ना तो ज़बान कभी जली है, ना कपड़ों से कभी धुआं निकला है। तो अल्लाह कहेंगे सिराज चिश्ती सुनो, कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। जलाली शान को मेरे नबी ने अपने नबूवत वालों सीने में ले लिया, जलाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया। है कौन मोहम्मद कौन खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ना मगर कुरान ना बदला। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, मुस्तफा जान रहमत से सच्ची प्यार करने वालों, ये किताब जिसे कुरान कहा जाता है, इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर मैं मुकम्मल गुफ्तगू करना चाहूंगा। लेकिन आओ, आज भारत में मुसलमानों को टॉर्चर करने की नापाक जसारत की जा रही है। आज मूवियों के जरिए, अखबारों के जरिए, लिटरेचर के जरिए, स्पीच के जरिए मुसलमानों को टॉर्चर करके यहाँ तक कहा जा रहा है हिंदुस्तान से 2020 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। मैंने माना छिपकलियां मगरमच्छ बन चुकी है, मैंने माना मेढकियों को भी ज़ुकाम आने लगा है, मैंने माना बकरियां भी हल चलाने के लिए निकल पड़ी है। क्या तुम तारीख भूल गए? इसी हिंदुस्तान में जब सरकार गरीब नवाज आए थे तो 7 मुसलमानों के साथ आए थे, सिर्फ 7 नफूस कुर्सियां उनके साथ में थे। उस वक्त पृथ्वीराज के पास 5 लाख आर्मी थी, आर्मी का मालिक 5 लाख आर्मी का मालिक था। ऐ लोगों, जब 5 लाख मिल करके 7 का ना बिगाड़ सके, अरे वाह वाह वाह, करोड़ से तुम्हारा बाप क्या बिगाड़ेगा? जाएंगे आधा तेरे बेटा है ना बिकेगा कभी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, तारीख का चैप्टर पलट करके फिर मैं आईना दिखाना चाहूंगा और बताऊंगा खानवादे आला हजरत ने हिंदुस्तान में क्या क्या किया है। सुभान अल्लाह। कौम तो सरकार गरीब नवाज ने पैदा किया है, मगर उस कौम के ईमान की हिफाजत सरकार आला हजरत ने की है। सुभान अल्लाह। नबी से प्यार करने वालों, जमाने को याद करो, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। एक मैडम की हुक्मरानी हुई थी जिन्हें मैडम इंदिरा गांधी कहा जाता है। इंदिरा गांधी का दौरे इक़्तिदार है, एक दारूम है जिसे फिरदौसे इब्लीस कहा जाता है, उसी दारूम को दारूम देवबंद कहा जाता है। हजरात, जो चीज जिसमें बंद होती है वही निकलती है। अगर बोतल में अगर इत्र बंद है तो खोलो तो खुशबू निकलेगी, अगर पिंजरे में तोता बंद है तो निकालोगे तो तोता निकलेगा, अगर डब्बे में मुर्गी बंद है तो खोलोगे तो मुर्गी निकलेगी, देवबंद खोलोगे तो शैतान ही निकलेगा। वही दारूम देवबंद है, जश्न सब साला देवबंद बनाया गया था। लोग कहते हैं किसी का नाम ना लिया जाए, हमें नाम लेने की जरूरत क्या है? किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद मेरा नारा या रसूल अल्लाह। गुलामाने मोहम्मद हश्र में पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी इनका नारा या रसूल अल्लाह। वही दारूम देवबंद है, जश्न सब साला देवबंद मनाया गया था।
जो चीफ गेस्ट की हैसियत से इंदिरा गांधी को बुलाया गया था। एक बड़ी कुर्सी मैडम को दी गई थी और माज़अल्लाह एक तरफ गीता को रखा गया था, माज़अल्लाह एक तरफ कुरान को रखा गया था और कौमी यकजहती का सबूत दे रहे थे। और वो दारुल देवबंद के मुल्ला 1.5 फुट की दाढ़ियां लेकर के जमीन पे बैठ करके हिला रहे थे। ऐ लोगों, तब वही जब उसका हौसला बढ़ा तो जिस तरह ट्रिपल तलाक के नाम पर आज भारत में मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ पे हुकूमत पर अटैक किया गया है, ऐसे ही कुरान पे हमला किया गया था और भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। ये किसके जमाने की बात है? मैडम इंदिरा गांधी का दौरे इक़्तिदार है। जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था तो देवबंद के मुफ्तियों ने जायज होने का फतवा दे दिया था, सहारनपुर के मौलवियों ने जायज लिख दिया था, नदवा का काला दज्जाल भी जायज लिख दिया था। जब चारों तरफ के मायूसी थी तब सरकार आला हजरत के घर के कछार का एक शेख था जिसे मुफ्ती आज़म सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, अपना कलम उठाते हैं और तहरीर फरमाते हैं नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवाने बातिल से टकराती है तो हुकूमत की चोलें हिल जाती है। हर जमाने में जर खरीद मुल्ला गुजरे हैं, जैसे इस दौर में जर्जीज जैसा रेपिस्ट पैदा हुआ है, जाकिर नाइक जैसा कुत्ता पैदा हुआ है, ऐसे ही हर जमाने में मुल्ला गुजरे हैं और दौड़ करके पढ़ाई पहुंचे। आला हजरत के शहजादे को चैलेंज किया, मौलाना हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है, अपना फतवा वापस ले लो। तो मुफ्ती आज़म हिंद के तेवर ने कहा था ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 वाह। हजरात इस कदर दबे दबे जबान में, अरे बोलो जरा या रजा। बरेली के लोगों की बैटरी डाउन हो जाए समझ में नहीं आता है। बरेलवी जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट होता है, धक्का पलट नहीं होता है। और जिसकी बैटरी में बरेली के तेजाब डाल दिए जाए वो डाउन कब कभी हुआ करते हैं। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नारा लगाओ तो पता चले कि नारा लग रहा है, ऐसा नहीं कि इधर वाला बोला तो उधर नहीं सुन रहा है। हजरात घबराइए नहीं, मैं टाइम पास आपका नहीं करना चाहूंगा और ज्यादा देर में आप पर मुसल्लत भी नहीं होना चाहूंगा, लेकिन बहुत जल्दी जाना भी नहीं चाहूंगा। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से इश्क करने वालों, ऐ मोहब्बत करने वालों, आओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुरान पर फिर अटैक किया गया है। एक ट्रिपल तलाक के नाम पर कुरान पर हमला किया गया है। कुरान को माज़अल्लाह पामाल करने की नापाक जसारत की जा रही है, कुरान पर अटैक किया जा रहा है। जानते हो इन्हें हौसला कहां से बढ़ा है? यही गैर मुक़ल्लिदीन है जो अपने आप को अहले हदीस कहा करते हैं। यही गैर मुक़ल्लिदीन है जिनके यहाँ एक मजलिस में बैठ करके 3 तलाक दिया जाए तो एक ही वाक़या हुआ करती है। पता क्या चला, किसी गैर मुक़ल्लिद को अगर एक मजलिस में 3 जूता मारा जाए तो एक ही गिना जाएगा। इनका दावा है कि एक मजलिस में अगर 3 तलाक दिया जाए तो एक ही गिना जाएगा। इसी हौसले को बढ़ाते हुए कुछ औरतों को खरीदा गया है, कुछ राफिदी औरतों को खरीदा गया है और उनके जरिए से इस्लाम पर अटैक करके माज़अल्लाह ट्रिपल तलाक के नाम पर कानून बनाया गया है, ट्रिपल तलाक के नाम पर कुरान पर हमला किया गया है। याद करो, उस जमाने को याद करो, ये हमला आज का नहीं है, उस दौर को याद करो जब सरकार आला हजरत दुनिया से रुखसत हो चुके थे, मगर आला हजरत ने एक जमात बनाई थी जिस जमात को जमात रज़ाए मुस्तफा कहते हैं। वही जमात रज़ाए मुस्तफा है जिनके सिपाहियों में ऐ लोगों सुनो, हुज्जतुल इस्लाम सैयदना हामिद रज़ा भी है, जिनके सिपाहियों में मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी भी है, जिनके सिपाहियों में मुहद्दिस आज़म हिंद कुचचवी भी है, जिनके सिपाहियों में मुफ्ती आज़म हिंद भी है, जिनके सिपाहियों में सदरुल अफादी भी है, जिनके सिपाहियों में सदरुल शरिया भी है, जिनके सिपाहियों में मुजाहिद मिल्लत भी है, जिनके सिपाहियों में ऐ मुसलमानों सुनो, उड़ीसा को अगर पहचाना जाता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उड़ीसा के सच्चे दिल मुसलमानों उन्हीं के सिपाही
सिपाहियों में मिलत भी है, उन्हीं के सिपाहियों में एक शख्सियत है जिन्हें सब जगह तेरे को लेके जाएंगे शादी कहा जाता है। यही वो सिपाही है जिनके जरिए से तूफान बदतमीजी का इलाज हुआ था। जब हिंदुस्तान में एक संगठन के जरिए से इस्लाम पर हमला किया जा रहा था, कुरान पर हमला किया जा रहा था, उस जमाने को याद करो जब 4 लाख मुसलमानों को माज़अल्लाह बेईमान बनाने की जसारत की जा रही थी। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका ग्वालियर का है, वो इलाका गोविंदपुर का है, वो इलाका आगरा का है, ये इलाका मथुरा का है, जहां सिक्की संगठन के जरिए से 4 लाख मुसलमानों को माज़अल्लाह बेईमान बनाया जा रहा था। उनके चेहरों से दाढ़ी जैसे नूर को खुरच करके आग के हवाले किया जा रहा था, उनकी पेशानी पर कश्का लगाया जा रहा था, उन्हें जन्नात पिलाया जा रहा था। तो ना तो दारूल देवबंद से कोई मौलवी आगे बढ़ा था, न नदवा का कोई काना बच्चाल आगे बढ़ा था, न सहारनपुर का कोई मुफ्ती आगे बढ़ा था। अगर कोई जमात आगे बढ़ी थी तो बरेली की जमात, जिसे जमात वज़ाए मुर्तज़ा कहते हैं, ये लोग आगे बढ़ते हैं और जाकर के तूफान बदतमीजी का मुकाबला करते हैं और मथुरा पहुंचते हैं, वही हेडक्वार्टर बनाते हैं, इलाज की मिस्र करते हैं। कोई मुआलिज हैवानात की शक्ल में जा रहा है, कोई सिंघर की शक्ल में जा रहा है, कोई कवैये की शक्ल में जा रहा है, कोई पंडे की शक्ल में जा रहा है, कोई मुआलिज की शक्ल में जा रहा है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और जाकर के उन मुसलमानों को उन गुमराही से बचाते हैं, कुफ्र के दलदल से बचाते हैं। तो अल्लाह का करम ये हुआ, रजा के दीवानों के सदक़े में 4 लाख मुसलमानों को फिर से इस्लाम का कलमा नसीब होता है, फिर से इस्लाम की बहारें मिलती है और मजीद 50,000 गैर मुस्लिमों ने इनके हाथ से कलमा पढ़ लिया था। तो मथुरा का एक पंडित हजरत सदरुल फाजिल से टकरा गया और कहने लगा, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे पैगंबर पे नाज़िल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महसूस कर लिया है। तो सदरुल फाजिल ने कहा, तब तो मैं मुनाजरा जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है, मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख मगर कुरान बदला। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह वाह, आसमान भी न मानेंगे, कयामत न गया। हाथ दिखाया जा रहा है, सोते हुए शेर के खर्राटे ही इन भौंकने वाले कुत्तों पे कभी कभी भारी पड़ जाया करते हैं। इसलिए मुसलमानों तुम रजा के शेर हो, अली शेर खुदा के मानने वाले हो, हैदर कर्रार के पैरोकार हो, इमाम हसनैन करीमैन के चाहने वाले हो। इसलिए जब तक जियो मसलके आला हजरत पर जियो, मसलके आला हजरत पर मरो। चलने वालों पे गुल हो गए अहमद रजा की शम्मा फरोहा है आज भी। आला हजरत को मामूली मत समझ लेना। उस जमाने को याद करो जब अत्तौलतुल मक्किया नामी किताब को आला हजरत ने 8 घंटे के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा में तहरीर फरमाई थी, तो उनके इल्म का गलगला पूरी दुनिया में मचा था। तो हिंदुस्तान की सरजमीन में एक वली रहा करते थे जिन्हें पीर सैयद जमात अली कहा जाता है। सरदार आला हजरत पीर सैयद जमात अली को सरदारे नात गोया लिखा करते हैं। वही पीर सैयद जमात अली है जिनके तकरीबन 20,000 मुरीदों में तकरीबन 5,000 से ज्यादा उलमा मौजूद थे। उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं जिन्हें मुहद्दिस अली पूरी कहा जाता है। कहते हैं सरकार, क्या बरेली के इमाम अहमद रजा को आप जानते हो, उन्हें पहचानते हो? तब पीर सैयद जमात अली ने कहा, सुना मैंने भी है मगर देखा नहीं, ना मुलाकात कर लो। पीर सैयद जमात अली है, अपने दीवानों को 15 लोगों को लेकर के आप बरेली में वारिद होते हैं। आला हजरत इस्लामी सादात में आला हजरत का कोई जवाब नहीं था। आला हजरत ने 15 दिन तक उनकी खिदमत किया और 15 दिन के बाद जब वो पलट करके अलीपुर आते हैं तो आकर के उलमा उनसे पूछते हैं, है हजरत आपने आला हजरत की शख्सियत में कौन सा कमाल देखा? तो पीर सैयद जमात अली कहते हैं, तूने पी किताबों से, हमने पी निगाहों से, फर्क है बहुत भाई तेरे मेरे पीने में। तुमने तो सुन करके जाना है, हमने तो देखा है। आला हजरत मकबूले बारगाहे रिसालत का नाम है, हमने देखा है। जब आला हजरत की बारगाह में कोई इस्तिफ्ता आता था और आला हजरत उसे बैठ करके लिखने के लिए कलम उठाते थे तो उनके सामने एक नूर की चादर बन जाया करती थी। इधर आला हजरत होते थे, चादर के पीछे गुंबदे खजरा के मकीन होते थे, सरकार बोला करते थे। आला हजरत कलम को तहरीर
سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر سننا چاہیں گے بات ذرا نعرہ لگائیے دیکھو کتنا دم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا تاج السریا ماشاءاللہ دل بائیں طرف ہوتا ہے تو داہنا بازو بھی مضبوط ہوتا ہے نا ذرا تم بھی لگاؤ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ اکبر اس لیے مسلمانوں اپنی تاریخوں کو پڑھنے کی کوشش کرو جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے سمجھ لو اپنے آپ کو فراموش کرتی ہے وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے آئیڈیل کو یاد کرتی ہے اپنے رہنما کو یاد کرتی ہے اپنے مرکز عقیدت کو یاد کرتی ہے آج عظمت قرآن کی بات آ گئی ہے تو عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کر کے پھر میں آپ کو تاریخ کے پس منظر میں لانا چاہوں گا اور بتانا یہ چاہوں گا مومن وہ ہے جو اپنے نبی کے عشق میں جینا بھی جانتا ہے اپنے نبی کے عشق میں مرنا بھی جانتا ہے تحقیق کی بات آ گئی ہے تو عظمت قرآن کی بات آ گئی ہے تو ان لوگوں سے میں مخاطب ہونا چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کل بدعت ضلالت ہر بدعت کو گمراہی کہنے والوں تم نے بدعت کی قسموں کو نہیں سمجھا ہے ارے وہ بدعت گمراہی ہے جو قرآن کے خلاف ہو حدیث کے خلاف ہو اس لیے یہ فارمولہ لے کر کے مت بیٹھا کرو ورنہ تم ہی اپنے شکار میں خود ہی پہنچ جاؤ گے تم کہتے ہو ہر بدعت گمراہی ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تاریخ اسلام کی سب سے پہلی بدعت حسنہ کو میں آپ کے نگاہوں کے سامنے لانا چاہوں گا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کیوں افراتفری کر رہے ہو ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ جان احمد کے چاہنے والوں آج یہ لوگ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں ہوا ہے وہ نیا کرو گے تو یہ جائز نہیں ہے میں تمہارے ہی سکے سے تمہارا قرض چکا دینا چاہوں گا ہر بدعت گمراہی ہے تو ہمیں بتاؤ مصطفیٰ جان احمد کا حیات ظاہری میں کیا قرآن 30 پاروں کی شکل میں تھا کیا قرآن مصحف کی شکل میں تھا کیا قرآن پر زیر زبر لگے ہوئے تھے اے عظمت قرآن کے حوالے سے باتیں کرنے والوں سنو میرے پیغمبر کے زمانے میں قرآن کہاں تھا نبی کے حیات ظاہری میں قرآن اونٹ کے چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا قرآن اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا قرآن کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا قرآن پتھر کے سلوں پہ لکھا ہوا تھا نبی کے حیات ظاہری میں قرآن 30 پاروں کی شکل میں نہیں تھا اس قرآن کو 30 پاروں کی شکل میں کب لایا گیا ایک جنگ لڑی گئی ہے جس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں یہ وہی جنگ یمامہ ہے جو مسلمہ کذاب سے لڑی گئی تھی یہ وہ مسلمہ کذاب ظالم ہے جس نے دعوی نبوت کیا تھا تو اس کو قلع قمع کرنے کے لیے اے لوگوں امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فوج تیار کیا تھا جس فوج کے کمانڈر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے فوج کے کمانڈر ان چیف ہے ان کے حوالے یہ فوج کی جاتی ہے حضرت خالد بن ولید یہ لڑائی لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور مسلمہ کذاب سے لڑائی لڑی جاتی ہے حضرت وحشی کے ذریعے مسلمہ کذاب کو قتل کروا کر کے جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے حضرات یاد کر لو اسی لڑائی میں تقریباً 700 حافظ شہید ہو چکے تھے یا 70 حافظوں کا قتل ہو چکا تھا یہ خبر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو آپ کو بہت ہی تکلیف گزرتی ہے آپ دوڑتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں امیر المومنین اگر ایسے ہی حافظ قرآن کا قتل ہوتا رہا تو قرآن کی حفاظت میں دشواری پیدا ہو جائے گی اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جائے قرآن کو اکٹھا کر دیا جائے قرآن کو تحریر کر دیا جائے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا اے عمر ایک کام بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں جس کو کرنے کے لیے نہ تو کوئی نص قطعی ہے اور نہ ہی کوئی نبی کی کوئی حدیث ہے ایک کام بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا تھا اے صدیق اکبر اگر کرنے کے لیے کہیں حکم نہیں ہے تو کہیں پر منع بھی نہیں کیا گیا ہے اس لیے جواب کی صورت پیدا ہو رہی ہے یہ سنتے ہی حضرت صدیق
फरमाते हैं ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया है। फिर कातिबीन वही से बुलाया जाता है, उन्हीं कातिबीन वही में हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया भी है। ऐ हजरत अमीर मुआविया पे लानत मलामत करने वाले हो, हदीस की रोशनी में तुम्हारा मकाम तो जहन्नम ही है, तुम असफल साफिलीन के मेहमान खुसूसी बन करके डाले जाओगे। याद करना, हम हजरत अमीर मुआविया के इश्क में हम जन्नत के हकदार बनेंगे, गालियां देकर के जहन्नम के कुंते बना दिए जाओगे। हज़रात कातिबीन वही के जरिए से कुरान को लिखा जा रहा है, मार्बल के सिरों से उठाया जा रहा है, हाफिजों के सीनों से निकाला जा रहा है, ऊंट के हड्डियों से निकाला जा रहा है, ऊंट के चमड़ों से निकाला जा रहा है। वो कुरान को किताब की शक्ल दी जा रही है। अरे कुरान तो वो है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा का बुझे जिसे रोशन खुदा कहे। मगर कुरान के खिलाफ भौंकने वाले हर जमाने में रहे हैं। उस जमाने को याद करो, तकरीबन 35 साल पुराना वाकया है, अमेरिका का वाकया है। ये वही अमेरिका है जो अपने कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है, अपनी तहजीब पे नाज करता है। ये वो अमेरिका है जिसके औरतों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो अपने कल्चर पे नाज करता है, वो अपनी सोसाइटी पे नाज करता है, वो अपनी तहजीब पे नाज करता है। सेक्स के नाम पर पूरी दुनिया में बेहयाई फैलाने वाला अगर कोई मुल्क है तो यही अमेरिका है, जहां पर है लोगों कुरान के खिलाफ साजिश की जा रही थी। एक हॉस्पिटल का वाकया है, एक हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया जाता है जिनके बच्चों के डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब है, बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो चुका है, एडमिट किया जाता है। अचानक बिजली फेल हो जाती है, या यहूदियों ने बिजली को काट दिया था। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब बिजली फेल हो जाती है या यहूदियों ने बिजली को काट दिया, उसी अंधेरे में दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटी जन्म लेती है, एक औरत के जिस्म से बेटा जन्म लेता है। दोनों बच्चों को यहूदियों ने बदल दिया, ये आपस में तब्दील हो जाते हैं। जब उजाला फैलता है तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। दोनों का मुतालबा है, बेटा मैंने जना है इसलिए बेटा मेरे हवाले किया जाए, बेटा मैंने पैदा किया है इसलिए बेटा हमारे हवाले किया जाए। लड़कियों को ठुकराया जा रहा है। अरे नादान औरतों, तुमने बेटियों को ठुकराया है, मेरे पैगंबर ने तो दफन होने वाली बेटियों को अपने गले से लगाया है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। ऐ लड़कियों की विलादत पे मातम करने वालों, लड़कियां तुम्हारे लिए सहमत नहीं है, बल्कि नबी फरमाते हैं लड़कियां तुम्हारे लिए रहमत है। एक मकाम पर मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने 3 बेटियों को इस्लाम की तालीम देकर के शादी कर दी, नबी फरमाते हैं उसके जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ। मुस्तफा जान रहमत के चाहने वालों, मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत करने वालों, इन औरतों ने लड़की को ठुकरा दिया है। दोनों का मुतालबा है, मुझे बेटा चाहिए। डॉक्टरों के टीम में एक डॉक्टर है जो औलादे गौसे आजम में से है, जो हसनी हुसैनी सैयद है, जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान कादरी है। सैयद अब्दुल रहमान कादरी है जो यहूदियों से हरदम कहा करते थे, ऐ यहूदियों सुनो, ऐ यहूदियों सुनो, हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हमारे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, हमारे कुरान में हर चीज का फैसला मौजूद है, हमारे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आज यहूदियों ने जो नियत कर लिया, हम DNA टेस्ट बाद में करेंगे, पहले अब्दुल रहमान को बुलाओ और कहो तू अपने कुरान से पूछ करके बता, बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दिया जाए। दोनों बच्चे बदल गए हैं, DNA टेस्ट हम अभी नहीं करेंगे, तू पहले अपने कुरान से पूछ करके बता कि बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दिया जाए। हज़रात, अगर आज की तरह हमारे वहजी जाकिर नाइक होता तो कह देता कुरान को समझने के लिए आलिम की जरूरत नहीं है, मगर वो हसनी हुसैनी सैयद है, वो डॉक्टर है। इरशाद फरमाते हैं, सुनो, ये सवाल का जवाब मैं नहीं, कोई आलिम रब्बानी देगा। उन्होंने फौरन टेलीफोन के जरिए से मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया और कहा, हुजूर, आज तालिबों ने कुरान
کو टारगेट बना दिया है। इसलिए कोई ऐसा जवाब दे दो जिससे हमारी भी इज्जत बच जाए और अजमत कुरान उजागर हो जाए। इतना सुनना ही था, आलिम रब्बानी ने कहा ऐ सैयद साहब सुनो, अगर सराहत वाली कोई आयत नहीं है तो एक इशारे वाली आयत है, वो लिस्करे मिथल हद्दिल उनसी है और मर्द के लिए औरतों का डबल है। इसी आयत को आयत तर्का कहा जाता है। आलिम रब्बानी ने कहा सैयद साहब सुनो, कुरान का फैसला ये है कि मरने वाले की जब प्रॉपर्टी बटेगी, मीरास बटेगी, उसकी जायदाद बटेगी, तमाम हुकूक जब अदा कर दिए जाएंगे और बारी आएगी बेटे और बेटी की, तो कुरान का फैसला ये है बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। अब यहीं पर मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, ये उलमाए सुन्नत है, मुफ्तियाने किराम है, याद कर लो। कुरान का फैसला ये है जहां जहां हक बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। खेत में बेटे का हक है तो बेटी का हक है, दुकान में बेटे का हक है तो दुकान में बेटी का हक है, मकान में बेटे का हक है तो मकान में बेटी का हक है। बात इतना है बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। एक एतराज करने वाले ने एतराज कर दिया, तब तो इस्लाम ने औरतों का दर्जा घटा दिया। तब आलिम रब्बानी ने जवाब दिया जाहिल, इस्लाम ने औरत का दर्जा नहीं घटाया है, ये तो बाप की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा पाएगी। मगर यही बेटी जब दुल्हन बनकर के अपने शौहर के घर जाती है तो शौहर के तालब पर हुकूमत करती हुई नजर आती है। इसलिए इस्लाम ने बेटियों के हुकूक को पामाल नहीं किया है, बल्कि बेटियों के हुकूक को औजे सुरैया पे पहुंचाया है। आलिम रब्बानी का बयान सुन लीजिए। आलिम रब्बानी ने कहा सुनो, जब कुरान का फैसला ये है कि बेटियों के लिए बेटों को डबल दिया जाएगा, तो हमारा अकीदा ये है जिस औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ होगा अल्लाह ने उसके दूध में डबल पावर रखा होगा। इसलिए दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लिए जाए और लेबोरेटरी के हवाले कर दिए जाए और रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। जिस दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, लहमीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी के हवाले किए गए। इधर डॉक्टर अब्दुल रहमान बंदे ने है, जब रिपोर्ट आती है तो यहूदियों के हाथ को तोते उड़ गए। क्या देखा जा रहा है? एक के रिपोर्ट में डबल है, एक में सिंगल है। मुसलमानों, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजूदा कुरान को देख करके सरदार यहूदी मर्द औरतों ने ये कह करके करना पड़ लिया था। अब्दुल रहमान ने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा कल्चर सच्चा है। अब मुझे देर न कर, नबी का कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। जब तक ठिकाने थे तो कोई भी तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वाह या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। हाफिज कुरान की शान कयामत में ये होगी, हाफिज कुरान को हुक्म होगा कुरान पढ़ता जा, बख्शवाता जा। जब उनके गला घर पर देते हैं जहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और आलिम रब्बानी की शान तो ये है कि एक आलिम अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक वहां के मुर्दों से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। और तालिब इल्म की शान ये है जब ये चला करते हैं तो इनके कदमों के नीचे अल्लाह के रहमत के फरिश्ते अपना पर बिछाया करते हैं। आप खुश नसीब हो कि आपके इलाके में इदारे चल रहे हैं, जिम्मेदार और सलाहियत उलमा मौजूद है, मुफ्ती साहब क़िबला भी यहाँ मौजूद है, आलिम रब्बानी भी यहाँ मौजूद है, हाफिज कुरान यहाँ मौजूद है, क़ारी कुरान यहाँ मौजूद है। हज़रात, इन बच्चों को मोहब्बत की नजर से देखो, इस इदारे को मोहब्बत की नजर से देखो। मेरी हिम्मत के सलाहो, मेरे हमरा चलो। एक दिया हमने जलाई है हवाओं के खिलाफ, इन बच्चों पर मोहब्बत करो। लेकिन आज कुछ लोगों का माहौल देखा जाता है
इन बच्चों को बाद में बुलाया जाता है। आपके घरों में शादियां जब होती है, वलीमे की दावत पे नए नसीमों में खिलाया जाता है। बदमज़हबों को अपने यहाँ बिरयानी खिलाई जाती है। ये डबल ढोलकी बजाने वाले गद्दार हर जमाने में मौजूद है। कभी इधर की कभी बिरयानी खाते हैं, कभी उधर की बिरयानी खाते हैं और कहते हैं किसी को कुछ न कहा जाए, वो भी तो नमाज पढ़ता है। अरे जाहिल, उसके नमाज पढ़ने के तरीके को बाद में देखना, कुरान का तरीका बाद में देखना तो पहले उसका ईमान देखना। अगर ईमान हमारे ईमान की तरह है तो हमारे लिए वो समझ में जन्नत का नमूना है। अगर गद्दार है तो उसे जूते की नोक से उड़ा दो। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कानून बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा का तुझे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। हजरात तशरीफ रखिए मेरे बाद इंशाअल्लाह बेहतरीन किताब आपको और समाप्त करनी है। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब चतुर्वेदी, उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए, होलमा की ज़ियारत कीजिए। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ते लिए जा रहे हैं हजरात, ये माइक है, अगर जवाब दे जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आप तो वफादार नबी हो, आप तो नबी के चाहने वाले हो, और हम सुन्नियों का तो अजीब आलम होता है, हमारी गरीबी बरकत वाली होती है। जब यही सुई 6 पे जाती है तो ख्वाजा की छठी याद दिलाती है, यही सुई 10 पे जाती है तो 10वीं वाले मुहर्रम वाले आका की याद दिलाती है। 11 पे चली जाए तो गौसे आजम का मुर्गा याद आ जाता है, 12 पे चली जाए तो 12वीं वाले सरकार का जुलूस याद आ जाता है, 1 पे चली जाए तो खुदाए वाहिद की याद ताजा करती है। ये तो हमारी खुशबीदा घड़ी है, मगर मार्केट में एक मकरू घड़ी है जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता है, 13 बजता है, और लास्ट में वही घड़ी 24 बजाया करती है। हम उड़ते नहीं बेजान किताबों के भरा, हम पढ़ते हैं जिन चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तकदीर है, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इंसान तूफान का। अब मस्जिदों के हौज की मछली बनाए खैर, बगुले उतर पड़े हैं जमात लिए हुई है। मुस्तफा जान रहमत के सच्चे शहराई हो, इन गद्दारों से बचने की कोशिश करो, तालीमात आला हजरत पर अमल करो। ये इतने मनहूस और नजिस नापाक होते हैं कि बड़े जानवर में 7 हिस्सा होता है। अगर 6 सुन्नी शरीक हुआ और 1 अगर बदमज़हब शरीक हो गया तो किसी की कुर्बानी नहीं हो सकती है। यही बंदवा जो उलमा बताया करते हैं तो होटलों पर बैठ करके छिपकली की तरह भी बनाते नजर आते हो। याद कर लो ये उलमा कल भी तुम्हारे लिए रहमत थे, आज भी रहमत है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक तुम्हारे लिए रहमत ही रहेगी। क्यों चांद में खोए हो, ऊंचे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढे, कुरान के तारों में, जिब्रील अमीन ने, जिब्रा के नबीयों ने, तुम जाना हसीने का लाखों में हज़ार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चाहूंगा हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, बता दीजिएगा जब टाइम पूरा हो जाएगा। हजरात तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया। आज एक कानून बनाया गया है, बार बार उसमें कोई तहरीरी का नाम याद ही आ जाता है। वो लोग कहते हैं जब से हमारा इदारा कायम हुआ तब तक हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। ऐ लोगों, इन अंधी आंखों से कह दो इस्लाम हिंदुस्तान में मेरे पैगंबर के हयात पाकीज़ा में आया, नबी के हयात ज़ाहिरी में आया। कुछ लोग लिखते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम महमूद गजनवी के जमाने में आया, कुछ लोग लिखते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम सरकार गाजी के जमाने में आया, कुछ लोग लिखते हैं मोहम्मद इब्न कासिम के जमाने में आया, कुछ लोग लिखते हैं गरीब नवाज के जमाने में आया। हजरात ये सच है कि हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने में जो गहरा रोल अदा किया है वो सरकार गरीब नवाज ने किया है। याद कर लो, जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा तब तक हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। जब तक हिंदुस्तान में गुर्बत गरीब नवाज सलामत है तब तक हिंदुस्तान में इस्लाम की शान सलामत है। याद कर लो, हिंदुस्तान में इस्लाम गरीब नवाज ने फैलाया, बड़ी कोशिश के साथ फैलाया। खिलाफे रिवायत या तो 95 लाख या 95,000 गुमगश्तगाने राहे हिदायत को कलमा पढ़ाया है। इसलिए सुनो, कौम तो गरीब नवाज ने पैदा की
دیا ہے اور اس قوم کے ایمان کی حفاظت بریلی کے تاجدار بھی کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے شہدائی کرنے سچی محبت کرنے والوں ہندوستان میں اسلام میرے پیغمبر کے زمانے میں آیا، نبی کے حیات پاکیزہ میں آیا۔ اس زمانے کو یاد کرو جب کفار مکہ نے کوہ ابو قبیس کا سامنے کھڑے ہو کر حبیب یمنی کو لا کر کے نبی کے سامنے کھڑا کیا۔ انہیں ذہین و فطین انسان مانا جاتا تھا، ایک بہترین اسپیکر مانا جاتا تھا، وہ جو باتیں کرتے تھے تو لاجواب کر دیا کرتے تھے، اس لیے حبیب یمنی کو بلایا جا رہا ہے۔ حبیب یمنی سے مطالبہ کروایا گیا، ان سے کہہ دو کہ واقعی اگر یہ نبی ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے، ہم ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ معجزہ تو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، مگر یہاں بتانے کا مقصد ذرا اور بھی کچھ ہے۔ حضرت نبی نے حبیب یمنی کے ذریعے سے میرے پیغمبر کو چیلنج کروایا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اگر آپ نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ میرے پیغمبر کوہ ابو قبیس پہ جاتے ہیں، یہ وہی مشہور پہاڑی ہے جہاں پر میرے سرکار کا مولد مسکن ہے، جہاں میرے نبی پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی کے پیچھے اسی پہاڑ کو پاران کی چوٹی بھی کہا جاتا ہے، اسی کو کوہ ابو قبیس بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا جو پہاڑ پیدا کیا گیا وہ کوہ ابو قبیس ہے، جو مکہ معظمہ میں موجود ہے۔ اسی پہاڑ کی چوٹی پر میرے پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں، 14ویں رات اپنے شباب پر ہے، چاند چمک رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نبوت والی انگلی اٹھا دی تو چاند کو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، ایک حصہ پہاڑ کے ادھر ہے، ایک حصہ پہاڑ کے ادھر ہے۔ یاد کر لو اس معجزہ شق القمر کو صرف کفار مکہ نے نہیں دیکھا تھا، یمن کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، مصر کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، حجاز کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، رات کے سناٹے میں اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھ کر کے سفر کرنے والے مسافروں نے بھی دیکھا تھا۔ اس معجزہ شق القمر کو دیکھ کر کے اللہ نے جنہیں توفیق دیا وہ تو صاحب ایمان ہوئے، اور جو جہنم کے کندے تھے وہ کندے ہی بن گئے۔ اے لوگوں سنو، انہیں خوش نصیب راجاؤں میں ہندوستان کے دو راجا بھی ہیں جنہوں نے رات میں معجزہ شق القمر کو دیکھا تھا۔ ایک کیرلا کا راجا تھا جسے راجا سامری یا سمورن کہتے ہیں، ایک مدھیہ پردیش کا راجا تھا جسے راجا بھوج کہتے ہیں۔ علامہ عبدالرحیم مصباحی کانپوری بڑی تفصیل کے ساتھ ایک کتاب لکھتے ہیں الموجزات، جس میں دریائے چمیلی کے سامنے تاریخ فرشتہ اور قبری کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ہندوستان میں دو خوش نصیب راجاؤں نے معجزہ شق القمر کو دیکھا تھا۔ ایک راجا سامری ہے جو کیرلا کا رہنے والا تھا، ایک راجا بھوج ہے جو ایم پی کا رہنے والا تھا۔ جب صبح ہوتی ہے تو راجا سامری اٹھتا ہے تو اپنے ملک کے نجومیوں کو بلاتا ہے، وہ اپنے پنڈتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آج رات میں نے چندرما کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں میرے لیے کوئی برا شگن تو نہیں ہے، کہیں میری حکومت کا تختہ تو نہیں پلٹنے والا ہے۔ تب اس کے ملک کے پنڈتوں نے اپنے علم کی کتاب کھولی، کہا مہاراج تمہارے لیے کوئی برا شگن نہیں ہے، ارے ہمارے علم کی کتاب کہتی ہے کہ مکہ المکرمہ میں آخری نبی پیدا ہو گیا ہے جو اشارہ کرے گا تو چندرما کو جو ٹکڑے کر دے گا۔ ایسا لگتا ہے وہ پیغمبر جنم لے لیا ہے۔ جب راجا سامری اتنا سنتا ہے تو دیوانہ بن جاتا ہے، ایک کشتی تیار کرتا ہے اور نبی سے ملاقات کے لیے چل پڑتا ہے، مگر یمن کے ساحل پہ جب پہنچتا ہے تو اس کی کشتی ڈوب جاتی ہے، قسمت کی بدنصیبی ٹوٹی وہاں قدم تو 4 ہاتھ جبکہ لگنے پاپ رہ گئے۔ راجا سامری تو وہاں ڈوب جاتا ہے، مگر مدھیہ پردیش کا راجا ہے جسے راجا بھوج کہتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو اس نے بھی اپنے پنڈتوں کو بلایا، ان لوگوں نے اپنے علم کی کتاب کھولی، کہا مہاراج مکے میں آخری پیغمبر جنم لے لیا ہے، جس نے اشارہ کیا ہے تو چندرما کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، وہ بڑا شکتشالی پیغمبر ہے، وہ بہت ہی پاور والا نبی ہے، اس کے جیسا کوئی نبی دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اتنا جب راجا بھوج سنتا ہے تو 4 کارندوں کو مکہ المکرمہ بھیجتا ہے، کہا گئے ڈیڑھ کی داڑیاں ہلانے والے، ہر ایک پیشانی پہ شامی کباب بڑا نیلے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے۔ تم نبی کے علم غیب کو مانتے ہو؟ راجا بھوج نے اپنے 4 کارندوں کو مکہ بھیجا۔ ہم نے 6 مہینہ پہلے اندور سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے جسے
धार कहते हैं, धार में चले जाओ तो राजा भोज का भी मजार मिलेगा, और वो चार लोग जो नबी को देख करके आए थे उन चारों का भी मजार मिलेगा। हजरात सुनो, ये लोग जब मक्का पहुंचे और मेरे पैगंबर से जाकर के सवाल किया, इनकी जबान संस्कृत वाली जबान है, भोजपुरी जबान है, इन लोगों ने जाकर मेरे नबी से भोजपुरी में सवाल किया होगा तो मेरे पैगंबर ने इन्हीं के लबे लहजे में जवाब दिया होगा। और कोई खैर क्या उनके में हाँ हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे डरो। मोहब्बत करने वालों, मुस्तफा जान रहमत से प्यार करने वालों, अपने बच्चों को तारीख इस्लाम पढ़ाओ, वाईफाई में गुम मत होने दो, इंटरनेट के जरिए से पेट को मत खराब करने दो। और सिराज चिश्ती तो कहा करता है कि गैर शादीशुदा बेटे या बेटियों को मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है। जब कोई हादसा हो जाता है तब दौड़ करके आएंगे, मुफ्ती साहब जरा तावीज लिख दीजिए, मेरी बेटी सुना कॉलेज को गई, शाम हो गई अभी तक नहीं आई है। अबे ये 50 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा जब 10,000 वाला डबल सिम वाला तावीज तूने पहले ही ले लिया है। जो रोएगा वही काटेगा। इसलिए अगर तूफान में कश्ती है तो बन सकती है तकदीर है, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इंसान तूफान था। है मुसलमानों, नॉवेला करना छोड़ दो, तारीख इस्लाम पढ़ो। हिंदुस्तान के बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया है, मुझे हिंद से ठंडी हवा मिल रही है, मुझे हिंद से वफा की खुशबू मिल रही है। इसलिए बताने का मकसद ये है, राजा भोज के कारिंदे जब मक्का पहुंचे मेरे नबी से सवाल किया तो मेरे नबी ने फरमाया, जाओ राजा भोज को कह दो अगर इस्लाम कबूल करता है तो उसका नाम अब भोज नहीं ना होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। ये लोग पलट करके आए, राजा भोज को जब नबी का पैगाम देते हैं तो फिर अपने महल को छोड़ दिया, तख्त को छोड़ दिया, एक जंगल में गया और ऐलान कर दिया, ऐ खुदा गवाह हो जा, हमने बुत परस्ती को छोड़कर तेरे पैगंबर का कलमा पढ़ लिया है। जब तक बिगड़े थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे कन्फर्म कर दिया। तो गरिया जैसे कुत्ते भौंकने वाले भौंकते रहे कि इस्लाम तलवार से फैला नहीं, इस्लाम फैला है तो सदाकत से प्यार। मिटेगा कभी चर्चा तेरा, कानून बन के जिसकी हिफाजत हवा करो, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करो। इसलिए मुसलमानों मैंने दावा किया था, मुसलमान वो है जो अपने नबी के इश्क में जीना भी जानता है, अपने नबी के इश्क में मरना भी जानता है। मुसलमान वो है जो अपने नबी के इश्क में जीना भी जानता है, अपने नबी के इश्क में मरना भी जानता है। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, बस तुम्हारे ही मुल्क का वो वाकया बता करके अपनी बातों को मुकम्मल मैं करना चाहूंगा। ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, सबसे पहले इसी सरजमीन पर हमारे जद्दे करीम सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उतारा गया है। इसलिए मेरे बाप की मीरास है, अपने बाप की जायदाद में हमने जन्म भी लिया है और यहीं पे भरने की कसम भी खाते हैं। हमने जिंदे के निखारा है, रुखे बरगे मुलाज हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। यही हिंदुस्तान की तारीख है। जब हिंदुस्तान पता नहीं था, ये उस जमाने की बात है। हिंदुस्तान 6 हिस्सों में बांटा गया है। याद कर लो, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, चीन भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, नेपाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमारे भारत को 6 हिस्सों में बांटा गया। याद कर लो, गिरे पत्ती पे अगर शबनम को पत्ती नम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। हिंदुस्तान को 6 हिस्सों में बांटा गया। उस जमाने की बात करता हूं जब अखंड भारत था, उस जमाने की बात करता हूं। उसी हिंदुस्तान के उस शहर में एक शहर था जिसे कराची कहा जाता है। वहीं पर एक गुस्ताखे रसूल पैदा हुआ था। जिस तरह कमलेश तिवारी के जरिए से माज़अल्लाह पैगंबर आज़म के खानवादे को गालियां दिलवाई जा रही है, तस्लीमा नसरीन जैसी बेहया के जरिए से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करवाए जा रहे हैं। इसी तरह उस जमाने की यह बात है जब हिंदुस्तान बंटवारा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान पर मलिका विक्टोरिया की हुकूमत चल रही थी। ये वो मलिका शैतान थी जिसके
जमाने में जिंदा मुसलमानों को खिंजीर के चमड़े में सी करके आग के अंदर डाल करके जलाया जाता था। नन्हे नन्हे बच्चों को उठाकर नेजों की अनी पे रोक करके उन्हें कत्ल किया जाता था। उसी के जमाने की बात है, कराची में एक शैतान पैदा हुआ था जिसे याद करो, जिसे नट्ठू कहा जाता है। ये वो कट्टार है जिसने पैगंबर आजम की अदलत का मजाक उड़ाया तो वहां के मुसलमानों ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया था। आज जजमेंट की तारीख है, आज फैसले की तारीख है, आज उसके मुकदमे का फैसला होने वाला है। लोग कराची के नाम निहाल अदालत की तरफ जा रहे हैं। इसलिए सरकार आला हजरत ने फरमाया है, गैर मुस्लिमों की कोर्ट और कचहरी को मुकम्मल अदालत ना कहा जाए। अदालत तो उसे कहते हैं जहां का फैसला कुरान की रोशनी में हो, जहां का फैसला हदीस की रोशनी में हो। इसलिए आला हजरत का कमाल एहतियात तो ये है कि आला हजरत ने कभी भी इंक वाली रोशनाई जिस पेन में डाल करके तहरीर किया जाए उस रोशनाई वाले कलम को लगा करके आला हजरत ने कभी नमाज नहीं पढ़ी है। इसलिए कि इंक में अल्कोहल मिलाया जाता है, अल्कोहल में शराब है, शराब नजिस है। इसलिए नजिस चीज को अपने पेन के जरिए डाल करके आला हजरत ने कभी नमाज नहीं पढ़ी है। अरे आला हजरत जैसा कमाल एहतियात कौन करेगा? आला हजरत जैसा कमाल एहतियात करने वाला कौन मुजद्दिद पैदा हुआ है? मैं ये नहीं कहता कि आला हजरत जैसा आना नामुमकिन है, मगर मुश्किल बहुत नजर आ रहा है। आला हजरत की शख्सियत अपनी जगह पर मुसल्लम सबूत है। इसलिए ऐ मुसलमानों, बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, यहाँ पर इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया था। आज नट्ठू के मुकदमे का फैसला होने वाला था। लोग उस कोर्ट की तरफ चलते हुए जा रहे थे। वही पर एक गरीब मुसलमान रहा करता था जिसको आसिफ अब्दुल कय्यूम कहते हैं। 18 साल का नौजवान है, ये जिंदगी गुजार रहा है, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। एक घोड़ा गाड़ी पाल रखा था, उसी के जरिए से अपने माँ की किफालत किया करता था। उसकी बूढ़ी माँ बहुत पहले बेवा हो चुकी थी, मगर उसने दूसरी शादी नहीं किया, इसी बच्चे की परवरिश करती रही। जब वो बूढ़ी हो गई तब अपनी माँ की खिदमत के लिए उसने घोड़ा गाड़ी ले लिया और टांगा चला करके मजदूरी इकट्ठा किया करता था। आज हस्बे मामूल अपने घर से बाहर निकला तो क्या देखता है, इंसानी सरों का सैलाब पूरे रोड पर नजर आ रहा है। लोग दौड़ दौड़ कर इसके टांगे पे बैठने लगे। अब्दुल कय्यूम हैरत से पूछ रहा है, मेरे भाइयों तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या किसी शादी की तकरीब में जा रहे हो या कोई फंक्शन में जा रहे हो? लोगों ने कहा, नादान अब्दुल कय्यूम, क्या तुझे मालूम नहीं है कि आज नट्ठू के मुकदमे का फैसला होने वाला है? का ये नट्ठू कौन है? का ये गुस्ताखे रसूल है? सुनते ही अपने घोड़े गाड़ी को साइड में करता है और कहता है, 5 मिनट का मुझे टाइम दे दो, मैं पलट करके अपने घर से आता हूँ। दौड़ता हुआ अब्दुल कय्यूम अपने घर की तरफ जाता है। उसकी माँ दरवाजे पे बैठ करके हुक्का पी रही है। जाके माँ के कदमों से लिपट जाता है। माँ अपने बेटे से प्यार करती है। माँ को क्या खबर है कि ये जाने वाला पलट करके नहीं आएगा, इस जाने वाले से अब मुलाकात नहीं हो सकती है। अब मुलाकात होगी तो कयामत के दिन मुलाकात होगी। बेटा अब्दुल कय्यूम अंदर जाता है, जहर में डुबा हुआ एक खंजर लेता है और अपने आस्तीन के अंदर छुपा लेता है और माँ के कदमों को चूम करके अलविदाई नजरों से देख करके बाहर आता है। अपने घोड़े गाड़ी पे बैठता है, लोगों को लेकर के आगे बढ़ा। जब कराची के कोर्ट की तरफ जाता है और घोड़े गाड़ी को पार कर देता है, लोग उतर करके उजरत के तौर पर उसे कोई 1 आना, कोई 2 पैसा, कोई 1 रुपया दे रहा है। तो अब्दुल कय्यूम कहता है, आज सबके लिए माफ कर देता है, नबी के नाम पर सब माफ कर देता है। उसके घोड़े का नाम मोती था। अब्दुल कय्यूम अपने मोती घोड़े से प्यार करता है, उसे गले लगाता है और भीगी पलकों के साथ उसे रुखसत करता है और दौड़ता हुआ कोर्ट के अंदर जब जाता है तो क्या देखता है, यहाँ तो दिल फेंकने की जगह नहीं है, इंसानी सरों का पूरा सैलाब है, पूरी कचहरी भरी हुई है। ये चीरता फाड़ता हुआ आगे जाता है और क्या देखता है, एक अंग्रेज जज है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, टेबल के सामने उसकी फाइलें पड़ी हुई है और कुछ वकील है। वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं अपनी बातों को यहीं पर समेटता हूँ। अल्लाह तबारक ताला अपने दोबारा बुलाओगे, टिकट करके जाओ, फिर बुला लो दोबारा।
बोलिए सुभान अल्लाह। वाकई सुन कर दो, वाकई सुनने के जज्बे में आप हैं, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के अंदर अपनी बातों को मैं पूरा करना चाहूंगा आजाद, तो सुनो। कहने का मकसद यह है, क्या देखता है एक जज है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और मुकदमात की फाइलें लिख रहा है, वकील काले कोट में नजर आते हैं जो जुमलों का तबादला कर रहे हैं, एक दूसरे को शेयर करना चाहते हैं। अब तू कईयों आगे बढ़ा, एक मुसलमान सूरत वकील के पास गया, कहा ये नत्थु कौन है? उसने सर से पैर तक देखा, इसके तो जिस्म से पसीने से बदबू आ रही है, इसके हाथ में तो खुरदुरापन है, इसके बाल तो उलझे हुए हैं, इसका कपड़ा तो फटा और गंदा मैला कुचैला है। कहा बेटा तू क्या करेगा? कहा कसम खाई है, मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना हूं गालियां देता है वो महबूब बारी को। जब वकील इतना सुनता है, उसके सीने में इंकलाब आ गया। कहा देख ये काली धोती में जो खड़ा है यही शैतान है, जिसने मेरे पैगंबर की अजमत का मजाक उड़ाया है। इतना सुनते ही अब्दुल कय्यूम एक जख्मी चीते की तरह छलांग लगाया और आस्तीन से खंजर निकाल कर यानी कहकर इसके कलेजे में डाल देता है। पहुंचता है वो कुत्ता जमीन पे गिर करके तड़प तड़प करके खत्म हो जाता है। हुकूमत के पुलिस आगे बढ़ते हैं, जज खड़ा हो गया, अपने टेबल पर अपनी टोपी को उतार देता है। अब्दुल कय्यूम लहू से टपकते हुए खंजर को उठाता है और कहता है जज साहब तुम्हारे यहाँ का जो फैसला होगा वो करना। अब्दुल कय्यूम की अदालत का फैसला गुस्ताखे रसूल की सजा मौत थी, हमने मौत दे दिया है। हजरत यही कहकर के उसने हाथ को हथकड़ी में डाल दिया जाता है। अल-मुख्तसर एक महीना अब्दुल कय्यूम पर मुकदमा चला तो उसे सजाए मौत दी जाती है। उसके कमरे में अल्लामा इकबाल जैसा दीदार 5 बैरिस्टरों को लेकर के हाजिर होता है और कहता है बेटा अब्दुल कय्यूम अपना बयान बदल दे, हम तेरी जमानत करवा लेंगे। तब अब्दुल कय्यूम ने कहा था यह कत्ल मैंने जमानत के लिए नहीं, कल नबी की शफाअत के लिए किया है। आप भूलेना सब आएंगे कफन में आंसू, आज की रात है इस दिल से मुलाकात की रात। हिमालयना इल्लल फराज, इस्लाम जिंदाबाद, नस्ल के